प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि स्मरण की ब्रह्मरूपता की उपासना कैसे करें। तो ध्यान दीजिए, स्मरण यानी स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। कल मैंने आपको बताया कि अग्नि और आकाश की ब्रह्मरूपता, और आज है स्मरण ही आकाश से बढ़कर है, यानी ये उससे ऊपर है। तो जो पीछे पीछे आता चलाएगा वो उससे बढ़कर माना जाएगा। इसीलिए आकाश के जो ऊपर है वो उसका मतलब है स्मरण से बढ़कर है। इसी से यदि बहुत से लोग इस स्थान पर बैठे हों तो भी स्मरण न करने पर वे कुछ न कुछ सुन सकते हैं, ना मनन कर सकते हैं और ना जान ही सकते हैं। जिस समय ये स्मरण करते हैं उस समय सुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं, उसी समय जान सकते हैं। स्मरण करने से ही पुरुष पुत्रों को पहचानता है। स्मरण से ही पशुओं को तुम स्मरण की उपासना करो। यह जो स्मरण, यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ तक स्मरण स्मरण की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो स्मरण की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, तो भाई और बहनों, वो सब को पा लेता है। स्मरण कहते हैं याद को करना। मान के चलिए, आपने अपना पुत्र 10-20 साल बाद देखा हो तो क्या करोगे? याद ही करोगे, अरे यार ये फलाना आदमी है, ये फलाना दोस्त है। यानी ये आकाश से बढ़कर है स्मरण। तो स्मरण जैसे ध्यान करते हैं हम लोग, याद करते हैं किसी चीज़ को। जैसे एक तो परमात्मा का ध्यान होता है, एक किसी वस्तु का ध्यान होता है। तो वस्तु में और परमात्मा के ध्यान में अंतर है। वो तो केवल प्रकाश रूप का ध्यान किया जाता है। ये स्मरण ऐसा है कि जिसमें जिसका ध्यान करेंगे वही चीज़ याद आ जाएंगी। जैसे मान लो आप किसी चीज़ को भूल गए हैं, कोई भी चीज़ को भूल गए आप, तो ये मेरा दावा है वो श्रुति स्मृति आ जाएगी आपको। तो आप अपनी छाती में, इधर वाली साइड में आप लगाइए, यहाँ पर, जहाँ पे स्तन के पास में, खैरे हाथ के पास जो छाती होती है उस पर जो दुख दुख करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं, हृदय इसको बोलते हैं, उसमें आप ध्यान लगाइए और आँख मूंद लीजिए। आप ज़्यादातर तो ओम का ध्यान करिए इसमें। तो मन ही मन में ओम का ध्यान करिए, और जिस चीज़ का आपको याद करना है उसको वहीं पर ध्यान करिए और ओम ओम बोलिए मंत्र मन ही मन में। आप आधा घंटा इसको, ध्यान को लगाइए और उस चीज़ का स्मरण करिए जिसको आपको भूल गए। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये आकाश से ऊपर है स्मरण। आपको तुरंत ध्यान आ जाएगी वो चीज़। ये एकदम पक्का फॉर्मूला है। हम किसी चीज़ को भूल गए हैं धर करके, या कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही है, निश्चय याद आ जाएगी। ये पक्का फॉर्मूला है। इसीलिए आकाश से जो बढ़कर है स्मरण, याद करना, मनन करना, ये इससे ऊपर होता है। दूसरा है आशा। आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशा से दीप्त हुआ स्मरण ही मंत्रों का पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है तथा श्लोक और परलोक की कामना करता है। तुम आशा की उपासना करो, वह जो आशा है, आशा की है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करता है, उसकी सब कामनाएं आशा से समृद्ध होती हैं, उसकी प्रार्थनाएं सफल हो जाती है। जहाँ तक आशा की गति है वहाँ तक उसे स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि आशा की यह ब्रह्म है उसकी उपासना करता है, तो भाई और बहनों, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। यानी जैसे मान के चलिए, आपने एक आशा प्रकट की कि मैं भाई कभी गौशाला खोलूँगा, या अपाहजों की सेवा करने वाला कोई आश्रम खोलूँगा, या मैं मनुष्यों को सत्संग करने वाला एक स्थान बनाऊँगा, या मैं गरीब असहायों की सहायता करने वाला बनूँगा,
ये क्या है, एक आशा है और इसकी आशा लगाइए आप, मैं जब करूँगा और ये करूँगा, तो वो क्या होगा, आपकी इच्छा को परमात्मा, लेकिन दीर्घ काल और निरंतर ये विचार आपके मन में आना चाहिए, आशा कि मैं फलानी चीज़ को करना चाहता हूँ, तो आप आशा लगाए बैठे हैं, तो लेकिन दीर्घ काल और निरंतर करिए, ये निश्चित तय हो जाएगा। अब सीमा इसमें कुछ नहीं है, जैसे दीर्घ काल और निरंतर योग जो करेगा उसको फल प्राप्त होगा, ये निश्चित है, ये मैंने अनुभव भी किया है। आप लगातार लगे रहिए, मान के चलिए कोई भी आदमी असफल हो रहा है, चींटी गिर रही है बार बार, फिर चढ़ रही है और फिर चढ़ रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, आप चढ़ते रहिए, उतरते रहिए, गिरते रहिए, लेकिन एक दिन आप अवश्य सफल हो जाएंगे और तुम्हारी आशा है उनकी पूर्ति अवश्य होगी। तो जो दीर्घकाल और निरंतर जिसकी इच्छा है, उसकी आशा है, वो जब अवश्य पूरी होती है, लेकिन आप उस लक्ष्य को मत छोड़िए। एक ही मंत्र है, मतलब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप लगे रहो उसमें। और आपने 1 साल 2 साल प्रयास किया किसी चीज़ का, भाई जैसे मान के चलिए कोई चुनाव लड़ रहा है, अब चुनाव लड़ रहा है, 1 आध 2 साल आपने फेल हो गए और आप जर घर बैठ गए, इसमें ये नहीं चलेगा। आप पैसा खर्च करो मत करो, दीर्घकाल और निरंतर निश्चित। एक राजनारायण थे सन 1977 में, वो इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़ते थे और वो हारते थे। बहुत शक्तिशाली थी भारत में इंदिरा गांधी जी, लेकिन एक बार राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। तो भाई और बहनों, दीर्घकाल और निरंतर आप करोगे तो निश्चित पाओगे। मैंने एक आध उदाहरण और मैं आपको दे रहा हूँ। एक रिटौटी में, कुम्हेर तहसील राजस्थान की भरतपुर ज़िले में पड़ता है, जिसमें रिटौटी पंचायत है, उसमें एक ज्ञान सिंह नाम के रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने 1995 से चुनाव लड़ना शुरू किया और वो हर बार हारते रहे। आप लगा लो, हर बार हारते रहे और 2020 में जाकर के उनको सफलता मिल गई, यानी 5वीं बार में सफलता मिली। 4 बार लगातार वो हारते रहे, लेकिन उन्होंने क्रम नहीं तोड़ा। अगर जैसे मान के चलो कोई रिजर्वेशन सीट आ गई है तो वो भाई तो खड़े नहीं हो सकते, वो एक बात अलग है, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। तो ये, और मैंने उनसे एक बार ये कह भी दिया था, जब वो 2015 में जब चुनाव लड़ रहे थे और वो हार गए थे, तो हम उनके घर गए थे। मेरे पास सूरज बघेल सुपावस के थे। मैंने कहा भाई ये आप अगली साल अवश्य जीतोगे, क्योंकि दीर्घकाल और निरंतर जो आदमी करता है वो अवश्य सफल होता है। तो मैंने वैसे नहीं कही थी, एक नेम के अनुसार कही थी और वो बात घटित बिल्कुल निश्चित हो गई और वो जीत गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी दीर्घकाल और निरंतर आशाओं को लिए चलता है, उसकी आशाएं अवश्य पूरी होती हैं, लेकिन लगन और क्रम और वचन से। आप क्रम को मत तोड़िए। जनता आपके पास आती है या कोई भी काम कर रहे हैं, तो मैंने ये 2 आदमी ऐसे देखे जो दीर्घकाल और निरंतर कर रहे थे, तो उनको सफलता मिली, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कार्य करें, वो एक लक्ष्य पकड़ लो, आशा पकड़ लो, लेकिन उसके अनुरूप कार्य करिए। आप ये नहीं है कि चुनाव हार गए फिर जनता से बिगड़ जाए, मत बिगड़िए, बिल्कुल मत बिगड़िए। किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, ये सबसे संपर्क करिए, अपने व्यवहार को सुधारिए, मीठी वाणी बोलिए, निश्चित दुश्मन भी अपने बन जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है, सबके पैरों में आ जाइए, सबको नमस्कार करिए, पैरों को छुइए, अपनी वाणी से किसी चीज के बुरा मत बनिए। वोट दिए या नहीं दिए, भैया आपने सबने दिए, नमस्कार। तो सब लक्ष्य पूरे होते हैं, आशा पूरी होती है। जिस किसी को नौकरी नहीं लगी है, वो दीर्घकाल निरंतर अभ्यास करे, मेहनत करे, अवश्य उसकी आशाएं पूर्ति होंगी। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अच्छे लोगों की सत्संग संगत करिए, ग्रंथों को पढ़िए, अपने लक्ष्य के अनुसार कोशिश करिए और अपनी आशाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।